हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक और गेट 2021 का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हमें गिवन है कंसीडर अ कॉम्पिटेटिव मार्केट वेयर डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस आर गिवन बाय क्वांटिटी डिमांडेड, हमें फंक्शन गिवन है 12 माइनस 2p, क्वांटिटी सप्लाइड गिवन है 4p रेस्पेक्टिवली। द टैक्स रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट दैट मैक्सिमाइजेज द टैक्स यील्ड या टैक्स रेवेन्यू इज डैश इन इंटीजर। तो इसमें कॉम्पिटेटिव मार्केट है, हमें डिमांड और सप्लाई फंक्शंस गिवन है। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कितना टैक्स रेट लगाए एक यूनिट पे, जिससे उनका जो टोटल रेवेन्यू है ना वो मैक्सिमाइज हो जाए। अब हमें ये पता है टैक्सेस हमेशा सेलर्स पे लगाए जाते हैं, वो पास ऑन कंज्यूमर्स पे भी करते हैं, लेकिन टैक्स जो है वो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स पे लेवी करते हैं सबसे पहले, और वो उस प्राइस को कंज्यूमर्स के थ्रू लेते हैं, उनके ऊपर पास ऑन कर देते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम सप्लाई फंक्शन में प्राइस को चेंज करते हैं, यानी कि टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो हम सप्लाई फंक्शन में शो करेंगे और उससे निकालेंगे कि कितना ऑप्टिमल टैक्सेशन होना चाहिए टू कलेक्ट हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जैसे हमें क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है 12 माइनस 2p, क्वांटिटी सप्लाइड गिवन है 4p। ठीक है, तो जब भी अगर हम डिमांड और सप्लाई बनाते हैं, सप्लाई कब ये है, डिमांड कब ये है, गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो सप्लाई कम हो जाती है, इससे प्राइस बढ़ जाता है। ये हमें पता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन जो सेलर को जो प्राइस मिलता है ना वो कम मिलता है, क्योंकि कुछ पोर्शन वो पास ऑन करेगा कंज्यूमर्स पे, लेकिन कुछ पोर्शन उसे खुद भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम टैक्स निकालते हैं और टैक्स की वजह से हमारा सप्लाई फंक्शन कैसे चेंज होता है, अब आधे पर्सन ये कहेंगे क्वांटिटी सप्लाइड फॉर पी प्लस टैक्स हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप सप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब टैक्स लग जाता है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम हो जाती है। पहले इतना कर रहा था, अब वो इधर आ गया, और प्राइस जो है उसका पहले जहां पे वो ये चार्ज कर रहा था, अब जो उसे प्राइस मिलेगा वो ये वाला मिलेगा आफ्टर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो ये प्राइस क्या हुआ है, लेस हुआ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ना आने की बजाय माइनस आता है। तो अगर हम टैक्स की बात करें, टैक्स अगर जब लग जाता है सप्लायर्स पे तो उनका क्वांटिटी सप्लाइड हो जाता है प्राइस माइनस टैक्सेशन। अब हमारा क्वांटिटी सप्लाइड आ गया 4p माइनस 4t। अब इक्विलिब्रियम अगर मैं निकालूं तो वही होता है क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, यानी कि 12 माइनस 2p इज इक्वल टू 4p माइनस 4t। इससे मैं p निकाल लेती हूँ, इसको इधर ले आते हैं, 12 प्लस 40 और ये आ गया 6p। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 12 प्लस 40 बाय 6, 6 2 जा 12 और यहाँ पे आ गया 4/6t। ये मेरा आ गया प्राइस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आई गेस। अब इसको मैं क्वांटिटी में पुट कर देती हूँ, क्वांटिटी कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, लेट्स से मैंने डिमांड वाला ले दिया, q इज इक्वल टू 12 माइनस 2p। तो यहाँ पे अगर मैं q निकालूंगी तो ये आएगा 12 माइनस 2, p है हमारा 2 प्लस 4/6t। ठीक है, तो ये आ गया 12 माइनस 4 माइनस 4 2 जा 8 और 6t, 2 3 जा 2 4 जा, ये आ गया 8 माइनस 4/3t। क्वांटिटी क्वांटिटी इतनी आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, किसको मैक्सिमाइज करना है, टैक्स रेट को निकालना है। मैक्सिमाइज कितना करना है, टोटल रेवेन्यू को, टोटल सॉरी टैक्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। टैक्स रेवेन्यू कैसे निकलता है किसी का, 8 माइनस 4/3t लिख देती हूँ मैं। अब इसके लिए हमें चाहिए टैक्स रेवेन्यू निकलता कैसे है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करती है और कैसे पता चलेगा कि कितना टैक्स मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या फॉर्मूला होता है टैक्स रेवेन्यू निकालने में, टैक्स इनटू क्वांटिटी जितनी भी सोल्ड हुई है, यही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं टैक्स रेवेन्यू, तो वो क्या होगा, टैक्स
इनटू क्वांटिटी, यही होगा। तो टैक्स हमने माना है कि टी है टैक्स, क्वांटिटी हमारी कितनी निकली है दिस 8 - 4/3 टी, ये निकली है। अब इसको हम मैक्सिमाइज करना है, हमें यही लिखा है ना, मैक्सिमाइज टैक्स रेवेन्यू। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 80 - 4/3 टी का स्क्वायर। अब ये एज अ फंक्शन हो गया, लेट से मैं इसको लिख रही हूँ स्मॉल टी और आर, टैक्स रेवेन्यू। तो इसको अब मेरे को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो टी हमारा आ जाएगा जो हमें टैक्स रेट चाहिए। तो वही मैं करती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ टी आर बाय डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आ गया 8 - 4/3 कॉमन आ गया, यहाँ पे टी स्क्वायर का आ गया 2t। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 - 4 2 8/3 टी इज इक्वल्स टू 0। जब मैंने 0 के इक्वल रखा, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ 3, 24 - 8 t इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया 24 - 8 t इज इक्वल्स टू 0। 8 t इज इक्वल्स टू 24, t इज इक्वल टू 3। अब टैक्स रेट मेरा आ चुका है 3। अब मेरे को ये चेक करना है क्या यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमम है, जो इन्होंने बोला मैक्सिमाइज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा डेरिवेटिव आया था इसका, दिस वन, इसको मैं फर्दर डेरिवेट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ, अगर मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव करती हूँ तो क्या आता है, यस, तो ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू टैक्स रेट। तो ये 8 का डेरिवेटिव हो गया 0, और इसका डेरिवेटिव -8/3, और t का डेरिवेटिव 1। अब इसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा, -8/3 विच इज लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव में। तो इसका मतलब टी आर यानी कि टैक्स रेवेन्यू इज मैक्सिमम। और मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने 0 के इक्वल निकाला है, यानी कि 3 पे। तो टैक्स रेट जब हमारा 3 होगा पर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। यानी कि गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू तब मिलेगा जब वो टैक्स लगाएगी 3 रुपीज पर यूनिट। ओके, सो ऐसे निकलते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर आ गया आपका 3। सो आई होप समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।